पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत तनाव महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मुझे आदत हो गई है हर चीज को टालने की। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मेरी ये आदतें अब मेरे लिए बोझ बनती जा रही हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन स्थिर हो सके और मैं फिर से पहले जैसा बन सकूं, शांत, मेहनती और उद्देश्यपूर्ण। भिक्षु ने बड़ी शांति और गंभीरता से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम ज्यादा व्यस्त हो। असली परेशानी यह है कि तुम अपने काम को एक बोझ की तरह देखने लगे हो। जब इंसान अपने वर्तमान कार्य को नजरअंदाज करता है और हर समय सिर्फ भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है, तब वह तनाव में डूबने लगता है। वह सोचता है कि आने वाले समय में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब वो इन योजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वही सोच उसका बोझ बन जाती है। व्यापारी ने ध्यान से सुना और धीरे से बोला, भंते, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही करता हूँ। पिछले कई महीनों से मैं अपने व्यापार के वर्तमान पर ध्यान देने के बजाय बस यही सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरा कारोबार घट ना जाए, कोई दूसरा व्यापारी मेरी जगह न ले ले, या मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं। इन सब नकारात्मक विचारों में उलझकर मैं अपने आज के कार्य को ही भूल गया हूँ। व्यापारी ने दुखी स्वर में कहा, भंते, यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहकर भी अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। मेरा मन बार बार या तो अतीत की गलतियों में उलझ जाता है या भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है, और इन सब के बीच मेरा आज मुझसे छूट जाता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक एकाग्र नहीं रह पाता। बड़ी साधनाएं या कठिन अभ्यास मेरे बस की बात नहीं है। कृपया कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जो मैं अपने व्यस्त दिनचर्या में भी अपना सकूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिन्हें तुम अपनी दिनचर्या में बिना कोई अतिरिक्त समय निकाले अपना सकते हो। ये उपाय सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सच्चे मन से अपनाओ तो तुम्हारा चित्त कुछ ही समय में शांत होने लगेगा और तुम अपने वर्तमान पर बेहतर ध्यान दे पाओगे। व्यापारी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह बोला, भंते, कृपया मुझे वो उपाय बताइए, मैं उन्हें अवश्य अपनाऊंगा। भिक्षु बोले, तो सुनो, पहला तरीका है मन लगाकर खाना खाना। अधिकतर लोग भोजन करते समय सिर्फ शरीर को भोजन देते हैं, मन को नहीं। वे खाते तो हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर भटक रहा होता है। कोई बातचीत कर रहा होता है, कोई बीते हुए समय में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में डूबा हुआ होता है। ऐसे में न भोजन का स्वाद महसूस होता है, न ही मन को विश्राम मिलता है। लेकिन यदि तुम सचमुच ध्यान पूर्वक खाना खाओ तो यह स्वयं एक ध्यान बन जाता है। जब तुम थाली में परोसे गए भोजन को देखो, उसकी खुशबू को महसूस करो, उसकी बनावट को निहारो, तब तुम्हारा मन वर्तमान में टिकेगा। जो खाना बना रहा है, जो उसे खेतों में उगा रहा है, उनके प्रति मन में आभार लाओ। हर निवाले के साथ उस स्वाद का पूरा अनुभव लो, सिर्फ पहले निवाले तक नहीं, पूरे भोजन के दौरान। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे खाना खत्म होता है, वैसे वैसे मन शांत होता जा रहा है। भीतर एक सुकून उतरने लगता है और यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा थी। इसका कारण सिर्फ अनुशासन नहीं था, बल्कि यह भी एक ध्यान की अवस्था होती थी। जब हम बिना बोले पूरी एकाग्रता के साथ भोजन करते हैं, तब हमारा मन खुद ब खुद वर्तमान में टिक जाता है। और ये ध्यान सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। जब तुम रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना या सफाई करना पूरे होश के साथ करोगे, तो तुम देखोगे कि हर पल अपने आप में पूर्ण है। तुम अपने अंदर एक सजीवता, एक अनंत आनंद का अनुभव करोगे। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था तो भिक्षु आगे बोले, दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। सांस लेना एक सहज लयबद्ध प्रक्रिया है। यह बिना रुके चलता रहता है और फिर भी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते हो, तब तुम्हारा ध्यान शरीर की ओर लौटता है और विचारों के झंझावात से कुछ समय के लिए राहत मिलती है। चिंता, भय और भ्रम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया, आने जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। कोई भी समय हो, तनाव से भरा या बेचैनी वाला, बस कुछ क्षण अपनी सांसों पर टिक जाओ। तुम देखोगे कि धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है। यदि तुम इसे रोज का अभ्यास बना लो, चाहे कुछ ही मिनटों के लिए, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ध्यान की शक्ति बढ़ रही है। फिर चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, तुम स्थिर रह पाओगे। सांस पर ध्यान देना हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम विचारों से परे हैं, उनकी साक्षी हैं। भिक्षु थोड़ी देर रुके, फिर बोले, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों के साथ जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे शरीर के द्वार हैं, लेकिन जब हम अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, तब हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। हम अपने आसपास की सुगंध, ध्वनियों, रंगों
रंगों और सतहों को महसूस ही नहीं करते जब तक कि कोई चीज बहुत ज्यादा जोर से हमारा ध्यान न खींच ले। यह एक तरह की बेहोशी है जिसमें ज्यादातर लोग जीते हैं। इसलिए अगर तुम सच में जागृत होना चाहते हो तो प्रकृति की तरफ ध्यान दो। जब ठंडी हवा तुम्हारे शरीर से टकराए उसे महसूस करो। बगीचे में खिले फूलों के रंगों को देखो, उनकी खुशबू को पहचानो, पक्षियों की आवाजें सुनो, सूरज के उगने और ढलने का सौंदर्य देखो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ती हैं। और जब तुम वर्तमान में हो तभी असली शांति, आनंद और जीवन का रस मिलता है। भिक्षु ने गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं तुम्हें चौथा तरीका बताता हूँ। अपनी नकारात्मक भावनाओं का अवलोकन करना सीखो। गुस्सा, निराशा, बेचैनी, ये भावनाएं हर किसी के भीतर आती हैं, लेकिन गलती तब होती है जब हम उन्हें सच मान बैठते हैं और उनके बहाव में बह जाते हैं। जब अगली बार तुम्हें गुस्सा आए या तुम दुखी महसूस करो तो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाना। खुद से पूछो, मेरे भीतर यह भावना क्यों आ रही है? इस वक्त मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं? जैसे ही तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तुम पाते हो कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम उनके दर्शक हो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करते जाओगे, नकारात्मक भावनाएं बिना संघर्ष के अपने आप गायब होने लगेंगी और तब तुम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाओगे। व्यापारी एकटक देखता रहा, जैसे पहली बार अपने ही मन को बाहर से देख रहा। खुदाई भिक्षु ने कहा, पांचवा तरीका, अपने हर विचार पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। हमारा मन हर समय कल्पनाएं करता है, धारणा बनाता है, अनुमान लगाता है, लेकिन हर सोच, हर धारणा जरूरी नहीं कि सही हो। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसे अच्छा या बुरा घोषित कर देता है, परंतु सच्चा विवेक तब होता है जब हम बिना पूर्व ग्रह के चीजों को वैसा ही देखने का प्रयास करें जैसी वे वास्तव में है। अगर तुम ऐसा कर सको, बिना पसंद और नापसंद के देख सको, तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम साक्षी होकर जीवन को देखना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर तनाव टिक नहीं पाता। व्यापारी अब गहरे विचार में डूब चुका था। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, छठा तरीका, हर दिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान कोई भारी तपस्या नहीं है। तुम रोज सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, आंखें बंद करो, बैठ जाओ और अपने भीतर के मौन को सुनो। यही पर्याप्त है। जब तुम रोज ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन तरोताजा रहेगा, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा, उत्साह और स्थिरता आएगी और फिर तुम स्वाभाविक रूप से वर्तमान में जीने लगोगे बिना किसी विशेष प्रयास के। फिर उन्होंने सातवां तरीका बताया, कृतज्ञता का अभ्यास करो। अपने पास जो कुछ है उसके लिए दिल से आभार प्रकट करो। सिर्फ धन्यवाद कह देने से नहीं, बल्कि यह महसूस करने से कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह कितनों के पास नहीं है। सोचो, तुम्हारे पास एक सुदृढ़ व्यापार है। कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिरता के लिए तरसते हैं? तुम्हारे पास खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है। क्या ये कम है? जब तुम इन सब के लिए सच्चे मन से आभार व्यक्त करोगे तो तुम्हारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान की ओर मुड़ जाएगा। कृतज्ञ मन ही सच्चा शांत और सुखी मन होता है। व्यापारी अब तक बहुत हल्का महसूस कर रहा था, मानो उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर चुका हो। भिक्षु ने ध्यान पूर्वक कहा, अब मैं तुम्हें 8वां तरीका बताता हूँ। जब भी किसी से बात करो तो उसे पूरे ध्यान से सुनो। अक्सर हम किसी से बातचीत करते समय उसकी बात सुनने के बजाय अपने जवाब सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें क्या कहना है, कैसे कहना है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम उस व्यक्ति की बातों और भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ कान से नहीं, अपने मन, दिल और आत्मा से उसकी बातों को सुने, तभी आप उससे वास्तव में समझ पाएंगे। ये केवल रिश्ते मजबूत करने का तरीका नहीं, बल्कि यह आपकी एकाग्रता और धैर्य बढ़ाने का भी अभ्यास है। याद रखना, सुनना सम्मान है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप न सिर्फ उसके लिए जगह बनाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी शांति लाते हैं। व्यापारी यह सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। उसे याद आया कि वह अक्सर अपने कर्मचारियों और परिवार वालों की बात अधूरी सुनता था। भिक्षु ने कहा, 9वां तरीका है अपने जरूरी कार्यों के लिए समय निर्धारित करना। दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ जरूरी, कुछ साधारण, लेकिन अगर हम समय का बंटवारा नहीं करेंगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए अपने दिन का कुछ समय खास कामों के लिए तय करो, जैसे नहाने का समय, खाने का समय, काम करने का समय और विश्राम का समय। जब काम एक तय समय पर होते हैं तो जीवन में अनुशासन आता है और अनुशासन से ही सच्ची शांति और स्थिरता जन्म लेती है। व्यापारी को अब अपने दिन का बिखराव साफ दिखने लगा। भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, और अब 10वां और आखिरी तरीका, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाओ। चाहे वह चाय बनाना हो, कपड़े पहनना हो या कोई छोटी सी सफाई ही क्यों न हो, हर काम को वर्तमान में रहते हुए करो। आमतौर पर हमारा मन भूत या भविष्य में भटकता रहता है, लेकिन जब भी ऐसा हो तो खुद को वर्तमान में खींच कर लाओ। ध्यान दो कि उस काम को करते समय तुम्हारे मन में क्या विचार
उठ रहे हैं। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे वर्तमान में जीना तुम्हारी आदत बन जाएगा, और एक बार यह आदत बन गई तो समझो तुम्हारा जीवन ही बदल गया। शांति और आनंद कोई एक पल की चीज नहीं है, ये एक सतत अभ्यास है, एक जीवन शैली। जागरूक होकर जियो, हर पल को सच में जियो, तभी तुम जीवन के गहराई को समझ पाओगे। इतना कहकर भिक्षु शांत हो गया। व्यापारी ने भावुक होकर उसके चरण छुए और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब जीवन को पहले से बिल्कुल अलग ढंग से देखने लगा हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यात्रा अब शुरू हुई है। व्यापारी वहाँ से लौट गया, हल्का, स्पष्ट और पूरी तरह जागरूक। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत आश्रम में एक मुनि रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों को बिना किसी दवा के केवल जीवन शक्ति और मानसिक ऊर्जा के माध्यम से स्वस्थ किया था। वो कहते थे, शरीर को दवा नहीं, दिशा चाहिए। उनका विश्वास था कि इंसान का मन ही सबसे बड़ा चिकित्सक है। उन्होंने कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया और उनकी दिनचर्या इतनी साधारण थी कि कोई भी देखकर चकित हो जाए। एक दिन सुबह सुबह एक थका हारा व्यक्ति आश्रम में आया। उसके चेहरे पर दर्द, निराशा और उम्मीद का अजीब सा मेल था। उसने मुनि के चरणों में झुकते हुए कहा, मुनिवर, मैंने अनेक डॉक्टरों से इलाज करवाया, अनगिनत दवाइयाँ ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। अब मैं दवाओं से ऊब चुका हूँ। मेरे एक मित्र ने कहा कि आप बिना दवा के लोगों को ठीक कर देते हैं, क्या ये सच है? क्या मैं भी स्वस्थ हो सकता हूँ? मुनि मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में अडिग विश्वास। उन्होंने कहा, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने जीवन के कुछ नियमों को बदलना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। बीमार व्यक्ति बोला, मैं सब कुछ करूँगा, बस मुझे बताइए कि क्या करना है। मुनि बोले, मनुष्य का मन सबसे अद्भुत, रहस्यमय और शक्तिशाली औजार है। जब यह आलस्य और भ्रम में होता है तो बीमारी को निमंत्रण देता है, लेकिन जब यह आशा और विश्वास से भर जाता है तो असंभव को भी संभव बना देता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो हर बीमारी से लड़ने की ताकत रखती है। उसे प्राण शक्ति कहते हैं। जब तुम सही ढंग से सांस लेते हो, सही सोच रखते हो और मन में नकारात्मकता को जगह नहीं देते, तब यह शक्ति सक्रिय हो जाती है। तुम्हारा मस्तिष्क ही सबसे बड़ी औषधि है। जब तुम विश्वास से भर जाते हो तो शरीर ऐसे रसायन उत्पन्न करता है जो किसी भी दवा से कई गुना अधिक असरदार होते हैं। बीमार व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे अपनी बीमारी पर थोड़ा सा नियंत्रण महसूस हुआ। मुनि ने आगे कहा, तुम्हें अब हर दिन अपने शरीर और मन को ये 3 चीजें देनी होंगी, सकारात्मक सोच, गहरी सांस और संयमित दिनचर्या। सुबह जल्दी उठो, ताजे जल से स्नान करो, 15 मिनट गहरी और शांत सांसों का अभ्यास करो। हर बार सांस लेते समय अपने भीतर की शक्ति को जागृत होते हुए महसूस करो, और जब सांस छोड़ो तो यह सोचो कि बीमारी का जड़ बाहर निकल रहा है। खाने में सादगी लाओ, अनावश्यक चीजों से परहेज करो, और सबसे जरूरी, बीमारी को बीमारी की तरह मत देखो, उसे अपने शिक्षक की तरह देखो जो तुम्हें जीवन के असली नियम सिखाने आया है। व्यक्ति की आंखों में अब थोड़ी चमक आ गई थी। मुनि बोले, हर दिन यह दोहराना, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर हर पल ठीक हो रहा है। इस वाक्य को न केवल बोलो बल्कि इसे अनुभव करो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शरीर के हर कोशिका में ऊर्जा भर देगा। वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुनिवर, आज तक मुझे किसी डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि मेरे भीतर ही मेरी सबसे बड़ी दवा छिपी है। आपने आज मुझे मेरे ही भीतर का इलाज दिखा दिया। मुनि मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है, बीमारी से नहीं, अपने डर और संदेह से मुक्ति पाना। वह व्यक्ति आश्रम से लौटा। अब वह पहले जैसा बीमार नहीं रहा, क्योंकि अब उसने अपने भीतर की शक्ति को देख लिया था। सुबह का समय था। हल्की धूप हिमालय की वादियों को सुनहरी आभा से भर रही थी। आश्रम के प्रांगण में मुनि शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके पास फिर वही बीमार व्यक्ति आया। अब उसके चेहरे पर थोड़ी आशा थी, लेकिन भीतर अभी भी कई सवाल बचे थे। वह बोला, मुनिवर, आपने मुझे जीवन की एक नई दिशा दिखाई है, लेकिन क्या कोई निश्चित नियम है जिनका मैं पालन करूं ताकि यह प्रक्रिया और भी प्रभावशाली बन जाए? मुनि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, बिल्कुल, मन की शक्ति से रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए तुम्हें 10 नियमों का पालन करना होगा। ये नियम शरीर नहीं, आत्मा और चेतना के स्तर पर काम करते हैं। पहला नियम, अटूट विश्वास। सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम स्वस्थ हो सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी बुद्धि है जो शरीर की हर प्रक्रिया को चलाती है। यही जीवन बुद्धि है। यह बुद्धि ईश्वर की तरह है, दिव्य है। जब हम इससे जुड़ जाते हैं तब शरीर संतुलित रहता है, लेकिन जैसे ही हम इससे अलग होते हैं, चाहे एक पल के लिए ही क्यों न हो, बीमारी घर कर लेती है। दूसरा नियम, अपने चेतन मन से संवाद। तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारे अवचेतन मन में छिपे हैं, लेकिन अवचेतन को दिशा देने का काम चेतन मन करता है।
यदि तुम सीख जाओ कि कैसे अपने चेतन मन से अवचेतन को सही संकेत देना है तो बीमारी केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगी। तीसरा नियम, विचारों की शुद्धता। हर दिन अपने विचारों की सफाई करो जैसे कोई अपने घर की करता है। नकारात्मक विचार बीमारी की जड़ है। जब तुम खुद से कहो मैं ठीक हो रहा हूँ, हर पल मेरे भीतर ऊर्जा भर रही है, तब यही विचार शरीर में सकारात्मक रसायन उत्पन्न करते हैं। चौथा नियम, दिव्य शक्ति से जुड़ाव। यह मान लो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति बह रही है जो सृष्टि को चला रही है। वही शक्ति तुम्हारे शरीर में है और वही तुम्हें स्वस्थ करने की प्रक्रिया में सहयोगी है। जब तुम उससे जुड़ते हो तो बीमारी की पकड़ स्वतः कमजोर हो जाती है। पांचवा नियम, आत्म प्रेरणा। हर दिन खुद को प्रेरित करो। दर्पण में देखकर खुद से कहो मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हर कोशिका आनंद से भर रही है। ये अभ्यास तुम्हारे अवचेतन को नया निर्देश देगा और शरीर उसी अनुसार काम करेगा। छठा नियम, शरीर की भाषा। सुनो, शरीर हमेशा संकेत देता है। थकावट, दर्द, बेचैनी, यह केवल बीमारी नहीं चेतावनी है। जब तुम शरीर की बातों को सुनना शुरू करते हो तब वह खुद ही अपनी मरम्मत करने लगता है। सातवां नियम, शांति और मौन। प्रत्येक दिन कुछ समय पूर्ण मौन में बैठो। शांति में वह आंतरिक बुद्धि जागती है जो दिन भर के शोर में दब जाती है। उसी मौन में तुम्हें इलाज मिलेगा। आठवां नियम, प्रकृति से जुड़ाव। हर दिन कुछ समय पेड़ों, हवा, पानी और सूर्य के साथ बिताओ। यह सब तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रकृति स्वयं सबसे बड़ा चिकित्सक है। नौवां नियम, दया और क्षमा। यदि तुम्हारे भीतर किसी के प्रति क्रोध, द्वेष या क्षोभ है तो उसे तुरंत छोड़ दो। ये भावनाएं शरीर में जहर की तरह काम करती हैं। क्षमा करने से केवल दूसरा नहीं, तुम खुद मुक्त होते हो। 10वां नियम, आभार की भावना। हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। हवा, जल, भोजन, परिवार, शरीर। आभार की ऊर्जा तुम्हारे शरीर को नई जान देती है और बीमारी वहाँ टिक नहीं सकती जहाँ कृतज्ञता बसती है। मुनि ने आंखें बंद कर ली और कहा, इन 10 नियमों को यदि तुम जीवन का हिस्सा बना लोगे तो दवा से भी पहले तुम ठीक होने लगोगे। व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह केवल बीमार नहीं है बल्कि एक जागरूक आत्मा है जो ठीक हो सकती है, जो जी सकती है। जरा रुकिए, सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन से ऐसा संवाद किया है? अगर हाँ तो आप पहले से ही इस यात्रा के राही हैं। सिद्धार्थ तो आपके साथ है, इसलिए कहानी में आगे बने रहिए। हर मोड़ एक नई सीख लेकर आ रहा है। हिमालय की गोद में बसे उस शांत आश्रम में धीरे धीरे कई लोग आने लगे थे। उस बीमार व्यक्ति की आंखों में अब हल्की चमक थी। उसने कुछ नियमों का पालन शुरू कर दिया था, लेकिन मुनि की बातों का गहराई से अनुसरण करने की अभी जरूरत थी। अगली सुबह वह फिर मुनि के पास गया और बोला, मुनिवर, कृपया मुझे आगे के नियम बताएं। मैंने पहले के नियमों को अपनाना शुरू कर दिया है और मुझे भीतर एक हल्कापन महसूस हो रहा है। मुनि मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो गहराई में उतरने के लिए। सुनो, अगला नियम तुम्हें अपने भय और क्रोध के स्रोत को पहचानने के लिए तैयार करेगा। नियम 2, मन को शांत करना शुरू करो। मुनि बोले, कई बीमारियां क्रोध या भय से जन्म लेती हैं और अक्सर भय ही क्रोध को जन्म देता है। तुम्हारे भीतर जितना ज्यादा तनाव और डर होगा, तुम्हारा शरीर उतना ही असंतुलित होगा। यह असंतुलन रोगों को बुलावा देता है। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। सोचो, कोई प्रियजन देर से घर लौटे तो मन में क्या आता है? हम तुरंत डरते हैं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, कुछ अनहोनी तो नहीं। और जैसे ही मन डरता है, शरीर उसका असर लेने लगता है। ये डर एक आदत बन जाता है। मुझे नहीं पता मेरी शादी कब होगी, मुझे नहीं पता नौकरी कब मिलेगी, या क्या मेरा घर कभी बनेगा। ऐसे विचार हमारी चेतना में रोजाना चलते रहते हैं। हम कल्पना को इतनी बार दोहराते हैं कि वह हमें सच लगने लगती है, मगर हमारा अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। वह हर विचार को यथार्थ मान लेता है और उसी के अनुसार शरीर में रसायन पैदा करता है। नकारात्मक रोग पैदा करने वाले रसायन। बीमार व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा, जैसे वह खुद को हर शब्द में पहचान रहा हो। मुनि बोले, इसका एक उपाय है, मन की सफाई। जैसे हम घर की गंदगी बाहर निकालते हैं, वैसे ही मन की भी करनी होगी। गुस्सा, दर्द, डर, पिछली घटनाएं, ये सब मन के भीतर पड़ी धूल है, उन्हें बाहर निकालो। कैसे निकालूं मुनिवर? उसने पूछा। मुनि ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सरल उपाय है। एक कागज लो और अपने मन की सारी नकारात्मक बातें उस पर लिख दो, जो भी तुम्हें सालती हैं, दुख देती हैं, डराती हैं, सब कुछ। लेकिन ध्यान रखना, लिखने के बाद न उसे खुद पढ़ना है, न किसी को दिखाना है। बस शांत मन से उसे आग में जला देना है। जब वह कागज जलेगा, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। यह अभ्यास तुम्हारे अवचेतन को यह संकेत देगा कि हमने डर और दर्द को छोड़ दिया है। फिर मुनि थोड़ी देर मौन रहे और बोले, कोई भी बीमारी शांत निर्मल मन और शरीर में टिक नहीं सकती। नियम 3, क्षमा करना सीखो। मुनि बोले, यदि तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो सबसे पहले यह जानो कि तुम किससे नाराज हो, क्योंकि जब तक तुम किसी को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तुम खुद भी मुक्त नहीं हो सकते। क्षमा करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन से उस व्यक्ति
की कैद हटा देते हो और जैसे ही वह बोझ हटता है शरीर गहराई से शुद्ध होने लगता है। व्यक्ति अब चुप नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुनिवर, आज मुझे लगा जैसे मैं वर्षों से खुद को कैद में रखे हुए था, किसी और से नहीं, अपने ही विचारों से। मुनि ने आंखें मूंदी और बोले, जब तुम क्षमा करना सीख लेते हो, भय छोड़ देते हो और मन से नकारात्मकता को निकालते हो, तब शरीर खुद को स्वस्थ करना शुरू कर देता है। यही मन की शक्ति है और यही आत्मा की औषधि। गर्मियों की एक दोपहर थी। आकाश में बादल तो नहीं थे, पर उस बीमार व्यक्ति के मन में अब भी घने बादलों जैसी बेचैनी थी। वह रोज मुनि के पास आता, ध्यान करता, नियमों को अपनाने की कोशिश करता, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई बोझ उसे भीतर से खा रहा हो। वह बोला, मुनिवर, मैं ध्यान करता हूँ, मैं सकारात्मक सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता। मुनि कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मन को शांत करने के लिए पहले उसे हल्का करना जरूरी है। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घर था और उस घर का अजीब नियम था, इस घर से कोई भी कूड़ा बाहर नहीं जाएगा। दिन बीते गए और घर में कूड़ा जमा होता गया। धीरे धीरे वहाँ बदबू फैलने लगी, कीड़े मकोड़े पनपने लगे और घर के लोग बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की कहानी है। बीमार व्यक्ति चौंका। मुनि बोले, हमारे मन ने भी एक नियम बना लिया है, जो भी दर्द, धोखा, गुस्सा या अपमान मिले उसे अंदर ही दबा लो। हम जिन बातों को भूल जाना चाहिए उन्हें मन के किसी कोने में सहेज लेते हैं और वही बातें मन को सड़ा देती हैं। यह मानसिक कचरा रोज हमारे भीतर से बदबू देता है, पर हम उसे पहचानते तक नहीं। बीमार व्यक्ति ने धीरे से पूछा, तो फिर समाधान क्या है? मुनि ने उत्तर दिया, नियम 4, क्षमा करना सीखो। क्षमा एक आंतरिक सफाई है। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया हो उसे माफ कर दो। माफ करके तुम उसे सजा नहीं दे रहे, बल्कि खुद को कैद में रख रहे हो। सोचो, अगर कोई जहर पी जाए और ये सोचता रहे कि दूसरा मरेगा तो क्या होगा? यही हम करते हैं जब किसी को माफ नहीं करते। मुनि ने एक लंबी सांस ली, फिर बोले, मन की गहराई में दबे हुए विचार ये कोई साधारण विचार नहीं होते। ये शरीर में रसायनों को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, उम्र से पहले बूढ़ा बना देते हैं, पाचन और प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर कर देते हैं। जब तुम माफ करते हो तो तुम इन रसायनों का बहाव बदलते हो। शरीर फिर से स्वस्थता की ओर बढ़ने लगता है। बीमार व्यक्ति की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मुनिवर, मैंने आज तक बहुतों को माफ नहीं किया, पर अब मैं शुरू करूंगा। मुनि मुस्कुराए, बहुत अच्छा, और अब सुनो अगला नियम। नियम 5, वर्तमान में जीना शुरू करो। बीमारी का एक बड़ा कारण है या तो अतीत में जीना या भविष्य में उलझ जाना। जब हम बार बार सोचते हैं, क्यों हुआ ऐसा, अगर वैसा हो जाता तो, अब आगे क्या होगा, तो हम अपने मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता, ये 2 जहर हैं जो हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। बीमार व्यक्ति अब धीरे धीरे समझने लगा था। मुनि ने कहा, जिस क्षण में तुम हो वही जीवन है। यदि तुम बीमार हो तो उस क्षण में बैठो और अपने आप से बात करो, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांति में हूं। जब तुम इस भावना के साथ वर्तमान को जियोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन भी यही मान लेगा और वहीं से शुरू होगा चमत्कार। शरीर के भीतर से शाम का सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। बीमार व्यक्ति की आंखों में अब कोई बोझ नहीं था। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मैं क्षमा करता हूं और मैं वर्तमान में जी रहा हूं। ध्यान कक्ष की मिट्टी ठंडी थी, पर उस दिन की धूप बड़ी कोमल थी। बीमार व्यक्ति आज फिर मुनि के पास पहुंचा, पर उसकी चाल में अब थोड़ी स्थिरता थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी छिपे द्वार को पा लिया हो। मुनि ने उसकी ओर देखा और कहा, लगता है कुछ बदला है तुम्हारे भीतर। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं अब बीते कल में नहीं जीता, मैं सांस लेता हूं और जानता हूं कि मैं जीवित हूं। अब मैं हर रोज सोचता हूं, मैं ठीक हूं, मैं शांत हूं। मुनि मुस्कुराए। यही है नियम 6, वर्तमान में आना सीखो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हो, जब तुम अपने आसपास की ध्वनियों, रंगों, गंध और हर स्पर्श को महसूस करने लगते हो, तो तुम वास्तव में जीने लगते हो और वही जीवन शरीर को स्वस्थ करने लगता है। बीमार व्यक्ति ने कहा, पर गुरुवर, अभी भी एक प्रश्न है,
क्या केवल वर्तमान में जीना ही काफी है? मुनि उठे, आकाश की ओर देखा और बोले, नहीं, अभी एक अंतिम नियम बाकी है। नियम 7, स्वयं से प्रेम करना सीखो। लोग सबका ख्याल रखते हैं पर खुद से कभी नहीं पूछते, मैं कैसा हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूं। वे खुद को जिम्मेदारियों में इतना घुमा देते हैं कि अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। बीमार व्यक्ति सोच में पड़ गया। मुनि बोले, जिस दिन तुम खुद को समझने लगते हो, खुद के साथ कुछ वक्त बिताने लगते हो, उस दिन से तुम्हारे भीतर का प्रेम जागने लगता है, और जहां प्रेम होता है वहां बीमारी टिक नहीं सकती। बीमार व्यक्ति अब भावुक था। उसने कहा, मैंने कभी खुद से प्रेम नहीं किया, मैं हमेशा अपनी कमियों को कोसता रहा, लेकिन अब मैं खुद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने वर्षों की बीमारी के बाद भी मेरा शरीर अब भी मुझे जीवन दे रहा है। मुनि शांत थे, पर उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। वह बोले, और अब नियम 8, सकारात्मक सोच को अपनाओ। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं आज अपना सबसे श्रेष्ठ रूप कैसे जी सकता हूं। लोग सुबह उठते ही परेशानियों को सोचने लगते हैं और वे भूल जाते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। बीमार व्यक्ति ने आंखें बंद की और गहराई से एक सांस ली। मुनि ने कहा, हर दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करो। खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सुंदर हूं, मैं योग्य हूं, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता। अगर तुम विश्वास से कहो कि तुम स्वस्थ हो, तो शरीर खुद को स्वस्थ बनाना शुरू कर देता है। सूरज ढल रहा था। बीमार व्यक्ति अब बीमार नहीं लग रहा था। वह खड़ा हुआ, मुनि के चरणों में झुका और कहा, धन्यवाद गुरुवर, आपने मुझे दवाएं नहीं दी, आपने मुझे मेरा स्वयं लौटा दिया। मुनि मुस्कुराए, और जब इंसान स्वयं को पाले तो कोई भी बीमारी उसके पास टिक नहीं सकती। आत्मा के भीतर शांति थी और शरीर में अब एक नया उत्साह। वह व्यक्ति जो कभी बीमारी के घेरे में था, अब अपना नया जीवन जीने के लिए तैयार था। वह मुनि के पास बैठा था और समझ रहा था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए केवल शारीरिक दवाएं नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता भी जरूरी है। मुनि ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी स्थिति अब बदलने लगी है। तुमने जो कदम उठाए हैं वह तुम्हारी जीवन शक्ति को पुनः जागृत कर रहे हैं। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन गुरुवर, क्या और कुछ है जो मैं और कर सकता हूं जिससे यह बदलाव स्थायी हो सके? मुनि मुस्कुराए और बोले, हां, और इसके लिए तुम्हें नियम 9 को अपनाना होगा। अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। जब जीवन में उद्देश्य होता है तो हमें हर दिन का महत्व महसूस होता है। यह उद्देश्य हमें सुबह उठने की प्रेरणा देता है, हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छा और उद्देश्य है वही तुम्हारी बीमारी को हरा सकता है। व्यक्ति ने आत्मचिंतन किया और फिर पूछा, कैसे जानूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? मुनि बोले, अपने दिल से पूछो, क्या वह काम तुम्हें सच्ची खुशी देता है? क्या वह काम तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है? जो उद्देश्य से जुड़ा होता है वही व्यक्ति अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मुनि ने एक और महत्वपूर्ण नियम बताया। नियम 10, गहरी सांसें लेना शुरू करो। जब तुम गहरी और लंबी सांस लेते हो तो यह तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। यह तुम्हारे मानसिक तनाव को भी कम करता है और तुम्हारा शरीर शांति से भर जाता है। हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत हो जाता है और बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। मुनि ने आगे कहा, अब तुम्हें अपने शरीर को भीतर से साफ करने की जरूरत है। नियम 11, शरीर को भीतर से साफ करो। क्या तुम जानते हो कि जब हमारा भोजन ठीक से पचता नहीं है तो वह हमारे शरीर में कचरा जमा करता है। यह कचरा रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और बीमारियों को जन्म देता है। व्यक्ति ने सिर झुकाया और ध्यान से सुना। मुनि ने फिर समझाया, इसके लिए तुम्हें दिन में एक बार खाना खाने के बाद कुछ घंटों का अंतराल रखना होगा।
कुछ दिन के लिए उपवास करना भी अच्छा रहेगा, ताकि शरीर भीतर से साफ हो सके। जब आंतों में कोई गंदगी जमा नहीं होती तो हमारा शरीर हल्का और स्वच्छ महसूस करता है। व्यक्ति ने फिर से उस बदलाव को महसूस किया जो उसकी दिनचर्या में आया था। वह अब अपने शरीर और मन को सही दिशा में ले जा रहा था। मुनि ने अंत में कहा, तुम्हारा मार्ग अब साफ है, तुम्हें बस इन नियमों को अपने जीवन में लागू करना है। जब तुम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने लगते हो तो बीमारी खुद ही दूर हो जाती है। याद रखो, जब हम सही सोचते हैं तो हमारे शरीर में वह रसायन बनते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। व्यक्ति ने अपनी आंखों में आशा की चमक देखी और उसने मुनि के चरणों में सिर झुकाया। आज वह जान चुका था कि सच्ची दवा उसकी सोच, उसकी आदतें और उसकी आंतरिक शांति में थी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रहा था। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने जीवन में इन नियमों को उतारेगा और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत करेगा। दोस्तों, एक और बात कहने जा रहा हूं, कमेंट में जरूर लिखिए आप इस वक्त किस मुश्किल या बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी और की मदद बन जाए और शायद हम भी आपकी तकलीफ को थोड़ा कम करने में आपका साथ दे सकें। याद रखिए, कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देना भी आधी राहत दे देता है। हम यहाँ सुनने के लिए हैं, समझने के लिए हैं और जहां तक हो सके आपकी मदद के लिए भी। तो आइए, दिल से एक कदम आगे बढ़ाइए और नीचे कमेंट में अपनी बात साझा कीजिए। हम साथ हैं। जिस दिन वह व्यक्ति मुनि से मिले थे, उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अपनी हर दिनचर्या में नए बदलावों को महसूस कर रहा था। मुनि के बताए गए सभी नियमों को उसने अपने जीवन में उतार लिया था और अब वह स्वस्थ, खुश और संतुष्ट था। परंतु मुनि ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझाई थी जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सका। मुनि ने कहा था, नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। जो भी अच्छा आपके पास है, चाहे वह अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा घर हो या संपत्ति हो, आपका आभार इन सब का धन्यवाद करने से बढ़ता है। जब हम ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी होते हैं तो हमें अंदर से पूर्णता का एहसास होता है। आभार व्यक्त करना एक ऐसी औषधि है जो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर स्वस्थ रखता है। एक आभारी और आशावादी व्यक्ति की बीमार होने की संभावना दूसरों से कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ भी जाए तो ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वह व्यक्ति चुपचाप यह सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आभार और सकारात्मकता का क्या गहरा प्रभाव हो सकता है। मुनि की बातों से प्रेरित होकर वह जीवन में हर छोटे अच्छे पल के लिए आभारी रहने लगा। उसने देखा कि उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था और उसके मन में पहले जितना तनाव नहीं था। वह हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद देता था, चाहे वह किसी छोटे से अच्छे काम के लिए हो या जीवन की किसी बड़ी कृपा के लिए। इस आभार से उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी और उसकी सेहत भी बेहतर हो गई थी। मुनि ने फिर कहा, 90% बीमारियों का कारण पेट में जमा गंदगी होती है। अगर पेट में कब्जा हो तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मांसाहार से भी बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं और खाने के तुरंत बाद पानी पीने से तकरीबन 103 बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर हम चाय का सेवन करते हैं तो यह 80 बीमारियों का कारण बन सकता है और अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो यह शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक सुना और जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने की योजना बनाई। मुनि ने बताया, आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाने के बाद हमें 48 मिनट के भीतर भोजन कर लेना चाहिए। अगर 12 घंटे के बाद भोजन खाया जाए तो वह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और तामसिक गुण पैदा करता है जिससे शरीर को नुकसान होता है। सेंधा नमक का सेवन सर्वोत्तम होता है, जबकि सफेद और काला नमक शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। मुनि ने यह भी बताया कि शरीर को भीतर से शुद्ध करने के लिए हमें सही भोजन और सही दिनचर्या अपनानी चाहिए। हमारे खान पान की आदतें और शरीर को समय पर आराम देना बहुत जरूरी है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं
बल्कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। अब वह व्यक्ति जान चुका था कि उसकी सेहत का असली राज उसके आहार, दिनचर्या और मानसिक स्थिति में छिपा है। उसने ब्रह्मचर्य, संयम और सही खानपान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। हर दिन वह मुनि द्वारा बताई गई बातों को याद करता और उन्हें अपने जीवन में लागू करता। अब उसकी सेहत पहले से कहीं बेहतर हो गई थी और वह महसूस कर रहा था कि वह सच में एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहा था। उसने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया था और अब वह शरीर और मन की शुद्धता की ओर हर कदम बढ़ा रहा था।